हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आता है और कहता अमीरुल मोमिनीन एक मसला पूछना है। कहा क्या? अकेले में पूछना है, तन्हा हो गए। बोलो। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी बेटी जब छोटी थी, नाबालिग थी, तो मेरे साथ वो भी इस्लाम ले आई थी। आज मेरी बेटी 18-20 साल की हो चुकी है, मेरी बेटी अब बालिग हो चुकी है। इस्लाम लाई थी तो वो नाबालिग थी, छोटी थी, हमारे साथ इस्लाम लाई, लेकिन अब वो बालिग हो चुकी है। का बहुत अच्छी बात है। पूछना क्या है? का पूछना ये अमीरुल मोमिनीन बालिग हो जाने के बाद मेरी बेटी से जिना का सुदूर हो गया है, जिना कर बैठी। एक बार मैं घर में घुसा तो देखा उसके हाथ में छुरी है। वो अपनी रान पे मार रही थी, अपने हाथ पे मार चुकी थी, अपने सीने पे वो छुरी मार चुकी थी। अब वो अपने पेट पे छुरी मारने ही वाली थी कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। खुदकुशी करने पर आमादा थी। मैंने कहा बेटी क्या कर रही हो? वो रुक नहीं पाई और उसने मुझे अपनी सच्चाई बता दी कि आज मुझसे ऐसा ऐसा हो गया। अमीरुल मोमिनीन उस दिन से अब तक मेरी बेटी सिवाय मुसल्ले के और नमाज के कुछ नहीं जानती। मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, तौबा और इस्तिग़फ़ार, तौबा और इस्तिग़फ़ार, तौबा और इस्तिग़फ़ार। थोड़ा बहुत 2-4 लुक़मा खाया, फिर मुसल्ले पे, फिर तौबा और इस्तिग़फ़ार। मैं बाप हूं, मैं गवाही देता हूं, उसके आंखों से इतने आंसू गिरे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे रब ने मेरी बेटी के आंखों के आंसुओं से इस स्याही को धुल दिया होगा। मुझे उम्मीद है। कहा मेरे पास क्यों आए हो? कहा मैं सिर्फ इतना जानने के लिए आया हूं कि अब मेरी बेटी का रिश्ता आ रहा है, शादी का पैगाम आ रहा है। लड़का बहुत नेक है और दीनदार है। मैं उस दीनदार लड़के को खोना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा तो इसमें मेरी मर्जी की, मुझसे इजाज़त क्यों ले रहे हो? कहीं इजाज़त नहीं ले रहा हूं, सिर्फ मसला मालूम करने आया हूं। मसला ये मालूम करना है कि उस लड़के को मैं अपनी बेटी की सच्चाई बताऊं या ना बताऊं। अगर मैंने कह दिया कि मेरी बेटी से एक बार जिना हो गया, दीनदार लड़का है, उसकी गैरत गवारा नहीं करेगी मेरी बेटी से शादी करने के लिए फिर। और अगर नहीं बताया और चुपके से मैंने अपनी बेटी का निकाह अगर कर दिया तो डर है कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे सवाल न कर ले कि तूने अपनी बेटी का ऐब क्यों छिपाया और उस लड़के को, नौजवान को धोखा क्यों दिया। इस पर मेरा मुआखज़ा ना हो जाए, इस पर मेरी पकड़ ना हो जाए। मैं क्या करूं अमीरुल मोमिनीन, मुझे बताइए, मैं बड़े दुविधा में फंसा हूं, मुझे कोई मशवरा दीजिए। हज़रत उमर फारूक ने पहले तो कोड़ा निकाला और कहा दिल करता है कि मैं तुम्हें 10 कोड़े लगाऊं। जब ये बात तेरी बेटी और तेरे दरमियान थी तो तूने मुझे अपनी बेटी के बारे में फिर बताया क्यों? मुझसे भी शेयर क्यों किया? लेकिन चूंकि तुझे मसला मालूम करना था इसलिए तुम आए हो। ये बात अमीरुल मोमिनीन के दिल तक रहेगी। मेरे दिल में एक कब्र है, गड्ढा है, इस किस्म की बातें मैं वहीं दफन कर देता हूँ। अब मसले का जवाब सुनो। चुपके से, खामोशी के साथ उस दीनदार और नेक लड़के को बताए बगैर तुम अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दो। ख़बरदार, अगर तुमने अपनी बेटी के बारे में कुछ भी उस लड़के को बताया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमन ला ज़म्ब लहू, जो अपने गुनाह से तौबा कर ले वो अल्लाह के दरबार में ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। मुझे उम्मीद है तेरी बेटी के आंखों के आंसुओं से अल्लाह ने स्याही को धुल दिया होगा। जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब को छिपा लिया तो तू कौन होता उसको जाहिर करने वाला? इज्जतों को उछालने वालों, एक दूसरे की इज्जतों से खिलवाड़ करने वालों, अल्लाह की कसम कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में हमें भी रुस्वा किया जाएगा, हमें भी जलील किया जाएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब पर तुमने पर्दा डाला होगा, मन सतरा
मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐब पर पर्दा डालेगा। जब हम दुनिया में किसी के ऐब पे पर्दा नहीं डालेंगे तो अल्लाह भी क़यामत के दिन हमारे ऐबों पर पर्दा नहीं डालेगा। अगर हम दुनिया में किसी को रुस्वा, किसी को जलील कर रहे हैं तो क़यामत के दिन के लिए हम और आप भी तैयार रहें कि हमें भी सारी इंसानियत के सामने हमें रुस्वा किया जाएगा, और उस दिन की जिल्लत इस जिल्लत से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी, कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। बात कट गई, दूसरी तरफ चली गई। क्या कहा? वो वाकया जो मैं बता रहा था उस औरत का, कि अल्लाह के रसूल मैं जुर्म का इकरार करती हूं। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा जाओ और इसको संसार कर दो। उसको ले जाया जाने लगा, लेकिन किसी सहाबी ने तेज खींच दिया, वो गिर गई। कहती है धीरे से, आहिस्ता मुझे ले चलो, मेरे पेट में हमल है। कहा कि इसी जिना की पैदावार? कहती है जी। अल्लाह के रसूल के पास सहाबा फिर आ गए। कहा अल्लाह के नबी ये तो कहती है कि मेरे पेट में हमल है। आपने कहा कि तेरे पेट में हमल है? कहा उसी जिना की पैदावार है। अल्लाह के रसूल मैं नहीं चाहती हूं कि उसको मैं जन्म दूं, क्योंकि पैदा अगर हो गया तो बाप का नाम किसको देगा। मैं चाहती हूं कि मेरे साथ साथ वो हमल भी खत्म हो जाए। नबी अकरम ने फरमाया नहीं, कसूर तेरा है, गलती तेरी है, तेरे पेट में पलने वाले इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है। इससे बड़ी इंसानियत का दर्स दुनिया के किसी मजहब में मिलेगा? नाजायज बच्चा, नबी जानना भी नहीं चाहते कि इस बच्चे का बाप कौन है। बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे को उसके बाप का नाम नसीब नहीं होगा, इसके खतरात को भी समझ रहे हैं अल्लाह के रसूल। उस बच्चे के पैदा होने के बाद बड़ा होकर उस बच्चे के सामने कितने चैलेंज होंगे, इसको भी समझ रहे हैं अल्लाह के रसूल। लेकिन क्या कहते हैं, जिस तरह तुम्हें नमाज पढ़ने और रोजा रखकर अपनी जन्नत बनाने का हक है, इस बच्चे को भी हक है। इसका क्या कसूर है? आने दो इसको दुनिया में, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। पोस्टपोन कर दिया, कस्टडी में नहीं दिया कि भाग जाएगी। हमारी अदालत से भाग गई, अल्लाह की अदालत से कहां भागेगी। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो आई, अल्लाह के रसूल ने उसको अपने हाथ में लिया, जाओ ले जाओ इसको संसार करने के लिए। बच्चा रोने लगा, कहने लगी अल्लाह के रसूल क्या आखिरी मर्तबा मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती हूं? दे दिया उसको। उसने चेहरा घुमाया और अपने बच्चे को अपने पिस्तान से लगा लिया। दूध पिलाने के बाद चेहरा घुमाकर अपने बच्चे को नबी अकरम के हाथ सुपुर्द कर रही है। उस बच्चे के होठों में मां का दूध लगा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे के होठों पे लगे हुए दूध को देखा। कत्ल होने के लिए, संसार होने के लिए जाने वाली उस औरत पे नजर डाली, चीखते औरत इधर आओ। क्या हुआ? अल्लाह के रसूल अभी तुझे संसार नहीं किया जा सकता। कहा क्यों? कहा मोहम्मद इतना बेरहम नहीं है, इस बच्चे की ग़िज़ा तेरे पिस्तान में अभी मौजूद है, उसका हक मार कर और तुझे कत्ल करने का हुक्म दे दे। नहीं, जब तक ये बच्चा तेरा दूध ना छोड़ दे और रोटी ना खाने लगे तब तक तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा। फिर मुलतवी हो गई, जल्दी से रोटी खाना सिखला दिया, लेके आई। अल्लाह के रसूल देखिए रोटी खा रही है। अल्लाह के नबी ने कहा खातून अब हमारे पास और कोई बहाना भी नहीं, शरीयत मोहम्मदी के पास अब कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के कानून में जितनी ढील में दे सकता था उतना दिया, अब तेरे लिए गुंजाइश का कोई रास्ता मेरी अदालत में भी नहीं है। लो इस बच्चे को कौन संभालेगा? एक साहबी ने उसके बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, उस औरत को संसार करने का हुक्म दे दिया। वो जाने लगी, सीने के बराबर उसको जमीन पर गाड़ दिया। सहाबा किराम ने पत्थरों की बारिश कर दी। पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद ने मारा, सर फटता है। पहले पत्थर से ही सर फटा और खून का फव्वारा निकला और खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पे खून की छींटें आ गईं। खालिद इब्न वलीद की ज़बान से नाज़ेबा जुमले निकल गए।
बदकार औरत, बदचलन औरत, तेरे खून के छींटों ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। औरत तो दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन अल्लाह के रसूल ने खालिद इब्न वलीद से 3 दिन बात नहीं की। कहा फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अय अल्लाह के रसूल अगर आप हमसे बात नहीं करेंगे तो मेरी तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी। बात क्या है? फरमाया तुमने उस औरत को गाली दी। कहा अल्लाह के रसूल, उसके खून के छींटों ने मेरे कपड़ों को नापाक कर दिया था, वो बदचलन औरत थी इसलिए मेरे जबान से जुमले निकल गए। कहा खालिद अपनी जबान को लगाम दो, खबरदार उस औरत के बारे में बदचलन का जुमला निकाला। वो आदतन बदचलन नहीं थी, उसका शौहर नहीं था, इसलिए जवानी को कंट्रोल नहीं कर सकी और गुनाह कर बैठी। लेकिन उसका पेशा नहीं था जुर्म करने का, लेकिन उस जुर्म के बाद उसने अल्लाह की अदालत में सजा भुगतने के बाद ऐसी सच्ची तौबा करी है, ऐसी सच्ची तौबा की है कि आए खालिद उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पर डाल दिया जाए, और ऐसे गुनाहगार जो जहन्नम में दाखिल होने के बिल्कुल दरवाजे पर हो जहन्नम के, अगर उनके सरों पर इस औरत की तौबा को डाल दिया जाए तो इस एक औरत की तौबा से उस मदीने के 70 गुनाहगार भी बख्श दिए जाएंगे और उनकी भी मगफरत कर दी जाएगी, वो भी बख्श दिए जाएंगे।